बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजीमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, मरीम नवाज साहिबा की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें खातून उनसे सेल्फ़ी बना रही है और मरीम साहिबा को ये लगता है कि वो खातून सेल्फ़ी बनाने आई है और उसके बाद वो खातून मरीम नवाज साहिबा को कहती है कि आप ये बोलिए कि आपका ताल्लुक़ चोरों के ख़ानदान से है। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा चुप कर जाती है, उन्हें समझ नहीं आती, वो पूछती है कि मैं क्या कहूँ, और फिर वो दोबारा कहती है कि आप बताइए कि आपका ताल्लुक़ चोरों के ख़ानदान से है। इसके ऊपर मरीम नवाज को समझ आती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, और उसके बाद वो पीछे हट जाती हैं और फिर ये वीडियो वायरल हो जाती है और देखते ही देखते जो है ना वो हर एक शख्स इसको देखने लग जाता है। कल से ये वायरल हुई है और इस एक वीडियो ने नाज़रीन कराम एक रात में ना सिर्फ मरीम नवाज का बल्कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस एक वीडियो से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान पैसों की मद में तो हुआ है, यानी कि करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन असल नुकसान है वो पैसों का नुकसान नहीं है, वो इससे बढ़कर है और इससे बड़ा डैमेज हुआ है। इसी वजह से इस वीडियो की वजह से मरीम नवाज साहिबा शदीद गुस्से में हैं और इतलात हैं, मुबैना इतलात हैं कि मरीम साहिबा अपने जो लीगी सोशल मीडिया सेल है उससे भी बड़ी खफा हुई हैं कि आप इसको हटा क्यों नहीं सकते या इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर सकते, या ये देखिए ये तो मतलब बिल्कुल भी जो है ना वो किसी सूरत भी जो है ना वो दुरुस्त बात नहीं है और ये बिल्कुल गैर अखलाकी है। मुझे भी लगता है हाँ ठीक है, मरीम नवाज साहिबा को इस तरह से आके नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है ये गलत है। मतलब मैं बहैसियत सहाफ़ी कहूँगा कि आपको किसी के करीब आके इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर होता है वो दुरुस्त है, जिस तरह से गालियाँ दी जाती हैं वो दुरुस्त है, जिस तरह से ख़वातीन को गालियाँ दी जाती हैं वो दुरुस्त है, या जो इस मुल्क के साथ ये कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? अगर तो वो दुरुस्त नहीं है और गलत है तो फिर ये भी गलत है, और अगर ये सही है तो फिर शायद जो है ना वो शायद ये सही है, लेकिन मैं फिर भी इसे जो है ना वो गलत तस्वुर करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हुआ जो हुआ सो हुआ। इसके बाद ये वीडियो वायरल हुई और पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन कराम जो है ना वो चलती चली गई और अभी उसकी जो है ना वो रीच बहुत बढ़ गई है और हर बंदा जो है ना उसको देख रहा है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताना है कि असल नुकसान क्या हुआ है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिल वक्त जो है ना वो मैंने शुरू में जो आपसे बातें डिस्कस करनी है वो कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं। जजेस की लड़ाई ये कहाँ तक जा सकती है, क्या जजेस के ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है, इसके ऊपर बात करनी है। जजेस, सिटिंग जजेस के ऊपर, क्या सिटिंग जजेस के ऊपर कल को हम ये खबर सुन सकते हैं कि जजेस के ऊपर तौहीन अदालत लग गई, इसके ऊपर बात करनी है। एक नई अच्छी खबर भी सामने आई है इंतखाबात के वाले से, इसके ऊपर भी बात करनी है, और नए किरदार जो है ना वो लॉन्च किए गए हैं इमरान खान के खिलाफ, इसके ऊपर भी बात करनी है। सो एक एक करके मतलब आप समझ लीजिएगा कि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, ख़ास तौर पर जो है ना वो जजेस की लड़ाई और क्या सिटिंग जस्टिस साहिबान जैसे कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं या जस्टिस उमर अता बंदियान हैं, क्या इनके ऊपर जब ये अपनी सीट के ऊपर हों तो क्या तौहीन अदालत लग सकती है और ये फिर कितना बड़ा महाज खुल सकता है। सो लिहाजा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कोशिश कीजिएगा इसको आगे तक देखिए। लेकिन सबसे पहली बात है वो कर लेते हैं, मरीम नवाज साहिबा की इस वीडियो से कितना नुकसान हुआ। नाज़रीन कराम, पहली तो बात है बहुत नुकसान हुआ। उसकी वजह यह है कि मरीम बीबी का जो सोशल मीडिया सेल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका सोशल मीडिया सेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसका सारे एविडेंट हैं। इस बात का मुझे अंदाज़ा तब हुआ जब मैं एक PR एजेंसी के अंदर बैठा हुआ था, जिन्होंने मुझ पर ये इंकशाफ किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ वजूहात पर और मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल करने के लिए या मुख्तलिफ मकासद के लिए मुख्तलिफ एजेंसीज़ यानी कि PR एजेंसीज़ जिन पर जहाँ पर करोड़ों रुपए दिए जाते हैं बयानियाँ डेवलप करवाने के लिए, और उन्हें कहा जाता है कि आप किसी तरीके से हमारा सॉफ्ट इमेज जो है ना वो बनाइए। लिहाजा जो मुबैना इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो सोर्स बताता है उसके मुताबिक हुआ ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से और सारी जमातें करती हैं, ऐसा नहीं कोई एक जमात, सभी जमातें इसी तरह से करती हैं, इन्होंने मरीम बीबी का एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा पैसा और बड़ा रुपया और बड़ी चीज़ें खर्च की थी। आपको याद होगा मरीम बीबी जब बाहर गई थी, आपको इस बारे में इल्म होगा, तो ख़ास तौर पर एक वीडियो आई थी जिसमें मरीम बीबी के साथ बहुत सारे लोग सेल्फियां ले रहे थे, लोग आकर उनके पास बैठ रहे थे, सेल्फियां ली जा रही थी, सब कुछ हो रहा था इस पूरे मकसद के लिए। मतलब देखें, जो लोग कम्युनिकेशन को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये पूरी की पूरी कंपेन डिज़ाइन करनी पड़ती है, सब कुछ ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता है। कंपेन
जो है ना वो चीज़ें करके एक ख़ास मैसेज को डिलीवर किया जाता है। तो इमेज ये बनाया गया था कि ठीक है जो भी है, लेकिन जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी जमात सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि वो मरीम नवाज से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्हें अपना बड़ा लीडर समझते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये पिछले एक साल के अंदर, नाज़रीन किराम, पिछले एक साल के अंदर इसके ऊपर जो है ना वो पूरा बयानिया बनाया जा रहा था और ये सारी चीज़ें की जा रही थी। एक रात के अंदर नाज़रीन किराम हुआ ये कि इस पूरे के पूरे बयानिए को एक वीडियो ने उड़ाकर रख दिया। और समटाइम एक वीडियो इस तरह का काम करती है, सिर्फ एक ही वीडियो ऐसी होती है जिससे पूरे का पूरा बयानिया उड़ जाता है। इस तरह की एक मिसाल आप लीजिए, आपको आपने कुछ दिन पहले देखा कि एक अलामा साहब खड़े हैं, एक बिल्ली आई और उनके ऊपर वो बड़े प्यार वो उनके कंधे पे चढ़ गई, वो अलामा साहब बड़े प्यार से पेश आ रहे थे। तो वो एक वीडियो भी एक पूरे बयानिया को उड़ा रही थी कि वो बयानिया जो उलमा हजरात के खिलाफ किया गया था कि ये बड़े सख्त तबीयत के होते हैं, मुसलमान तो फलां होते हैं, वो बयानिया उस एक वीडियो ने उड़ा दिया। इसी तरह से ये जो बयानिया है कि मरीम नवाज साहिबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बड़े करीब हैं, या जब भी वो बाहर निकलती हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। नून लीग भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जमात है। नाज़रीन किराम, इस एक वीडियो ने गो कि मैं ऐसा समझता हूँ कि उस खातून को थोड़ा सा मतलब ख्याल रखना चाहिए था जिन्होंने भी ये सेल्फी वीडियो बनाई, लेकिन इस एक वीडियो ने इस पूरे के पूरे बयानिए की जई तई फेर दी। और इसी वजह से मरीम नवाज जो है वो शदीद गुस्से के अंदर है। इसी वजह से वो अपनी टीम को बुला के कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसको रोका जाए। लेकिन चूंकि उस वीडियो की रीच इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये नहीं हो रहा। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम, जो जजेस की लड़ाई है वो कहां तक जा सकती है। क्या किसी सिटिंग जज के ऊपर भी जो है ना वो तौहीन अदालत लग सकती है। देखिए, मैं 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पर इंकशाफ हुआ कि यस, मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि चीफ जस्टिस के ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस 3 रुकनी फैसले के बाद तौहीन अदालत लगाई जाए, जिसे सुन के मैं बड़ा अमेज्ड हुआ था। ठीक है, बहुत अमेज हुआ था कि ये क्या कहानी है, क्या चक्कर है। फिर मुझे एक एग्जांपल दी गई थी जस्टिस करनान की। जस्टिस करनान, पाकिस्तान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस करनान जो है ना वो इंडिया के जो है ना वो एक हाई कोर्ट के जो है ना वो जस्टिस थे, और उनके ऊपर सिटिंग जस्टिस के ऊपर जो है ना वो तौहीन अदालत लग के उन्हें 6 महीने के लिए जो है ना वो जेल के अंदर रख दिया गया था। अब वो जस्टिस उमरता बंदयाल पे लगाने का सोचें, वैसे तो ये किसी के ऊपर भी लगे तो मुझे लगता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर भी लगता है, तो मुझे लगता है कि देखें इससे मुल्क में एक अनसर्टनिटी, एक बड़ी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। किसी भी सूरत जो है वो दुरुस्त नहीं है, ना ये चीज़ ठीक है, ना ये चीज़ जो है ना वो मैं उसके हक़ में हूँ, और ना ये चीज़ जो है ना मुझे लगता है कि ये इट विल प्रमोट द पीस, और जैसे चीज़ें ठीक होंगी, कभी भी नहीं होंगी। लेकिन देखें, कुछ अगर इक़्तिदार की राहदारियों में ये बात हो रही है तो फिर दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास फिर ज़्यादा इख्तियार होते हैं, वहाँ पर भी बात चल रही है। अब जस्टिस करनान वाला जो मामला है नाज़रीन किराम, ये इंडिया के अंदर हुआ था, और इंडिया के अंदर जो है ना वो एक सिटिंग जस्टिस थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को ख़त लिख दिया था 7-8 जजेस के बारे में कि आप इनके बारे में तहक़ीक़ कीजिए, ये करप्शन में मुलव्वस पाए जा रहे हैं, या फ़लाँ उनके बारे में बड़ी ज़रा बातें हुई थी। तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उसके ऊपर नोटिस लिया, और नोटिस लेकर उन जस्टिस साहिबान को बुलाया, जस्टिस साहब को बुलाया, और जस्टिस करनान से तमाम जो है ना वो ओहदा फ़ौरी छीन लिया और उन्हें फ़ौरी तौर पर जेल में भेज दिया। तो इस तरह का एक वाक़या हमारे हमसाए में तो हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई भी वाक़या जो है ना वो हमारे यहाँ हो सकता है, और ना ही होना चाहिए। लेकिन लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन एक्सपेक्ट कुछ भी जो है वो किया जा सकता है। ख़बरें और भी ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया कि दरमियानी रास्ता एक निकला है, और कुछ बंदे इमरान खान के ख़िलाफ़ नए करैक्टर जो है ना वो लॉन्च किए गए हैं। वो अगली वीडियो में बताता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।